Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you are well. So we have started mathematics federal board class 9. So yesterday we have solved question number 2, the types of matrix related. So here question number 3, from the following matrix identify diagonal, scalar and unitary matrix. यूनिटरी मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आज हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। एक्सरसाइज हमारे पास 1/1.2 है। यहाँ पे हमारे पास 5 मैट्रिक्स गिवन है A B C D E। अब इन पांचों में हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मैट्रिक्स इन पांचों में डायगोनल है, कौन सा स्केलर है और कौन सा यूनिटरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा याद रखें कि आपको डायगोनल मैट्रिक्स ही समझ आनी चाहिए कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, आपको स्केलर मैट्रिक्स का पता होना चाहिए और आपका यूनिटरी मैट्रिक्स का पता होना चाहिए। अगर इन मैट्रिक्स की पहचान आपको है तो आप इसको इजीली क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारा फोकस यही है कि क्वेश्चन को समझना, कॉन्सेप्ट को गेन करना। अगर आप कॉन्सेप्ट गेन कर लेते हैं, समझ जाते हैं, देन सॉल्यूशन इजी होता है। तो चलते हैं पहले इन 3 मैट्रिक्स की पहचान करते हैं कि 3 मैट्रिक्स क्या हैं, डायगोनल क्या है, स्केलर क्या है एंड यूनिटरी क्या है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो नॉन डायगोनल पे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो तमाम के तमाम 0 होंगे ऑफ डायगोनल एलिमेंट, और जो मैन डायगोनल एलिमेंट है उनमें से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो हो। दोनों भी नॉन जीरो हो सकते हैं या एक एलिमेंट अगर नॉन जीरो है, लेट्स सपोज इधर 4 है और इधर 0 है, तो देखिए ये मैन डायगोनल एलिमेंट, अगर मैन डायगोनल एलिमेंट में एक एलिमेंट कम से कम और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, अगर वो 0 नहीं है यानी नॉन जीरो है, कोई ना कोई एक एलिमेंट या एक से ज्यादा, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी या डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये 2 है 3/3 का भी हो सकता है, इस तरह ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं 4 7, ठीक है जी, और ये क्या है 0, ये 0 और ये 7 का। अब जो मैन डायगोनल एलिमेंट्स हैं इसमें कम से कम 2 एलिमेंट्स क्या है, नॉन जीरो है। अब ये तीसरा भी नॉन जीरो हो सकता है, अगर इसको मैं कर लूं 2, तो वही बात के जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो तमाम के तमाम एलिमेंट 0, और जो मैन डायगोनल है उसमें से कम एक एलिमेंट या एक से ज्यादा एलिमेंट्स 2 या 3 के 3 एलिमेंट्स भी नॉन जीरो हो सकते हैं। दैट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल के साथ स्केलर मैट्रिक्स क्या है और यूनिटरी मैट्रिक्स क्या है? स्केलर मैट्रिक्स क्या है कि अगर एक मैट्रिक्स डायगोनल हो, ठीक है, और डायगोनल पोजीशन पे जो एलिमेंट्स हैं अगर वो सेम हो, लेट्स सपोज अगर इधर 2 है तो इधर भी 2 हो, अगर इधर 3 है तो ये भी 3 है, यानी जो मैन डायगोनल पे जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हो, तो फिर ये मैट्रिक्स क्या बन जाता है, डायगोनल तो होता है लेकिन डायगोनल के साथ साथ क्या बन जाता है, स्केलर मैट्रिक्स बन जाता है। अगर ऑफ डायगोनल हो, डायगोनल पोजीशन पे जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हो, तो फिर ये डायगोनल के साथ साथ क्या बन जाता है, स्केलर भी बन जाता है। अगर एक मैट्रिक्स डायगोनल है, इसके ऑफ डायगोनल एलिमेंट 0, और यहाँ पे जो मैन डायगोनल पोजीशन पर एलिमेंट्स 1 है, तो ये स्केलर है, लेकिन स्केलर नहीं बल्कि इसको हम अलग से एक पहचान देते हैं, ये यूनिटरी है। हमारे पास यूनिटरी मीन 1 होता है, तो अगर मैन डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो तो फिर ये मैट्रिक्स क्या कहलाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिटरी मैट्रिक्स भी इसको हम कहते हैं।
डायगोनल की समझ आ गई, स्केलर की समझ आ गई, यूनिटरी की समझ आ गई। अब हम इधर देखते हैं, पहले क्या है जी, डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल सॉरी मैट्रिक्स। फिर यहां पे हम लिखते हैं जनाब स्केलर मैट्रिक्स। फिर यहां पे लिखते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। आप यहां पे देखें, हर मैट्रिक्स को हम देखते जाएंगे। अब यहां पे अगर मैट्रिक्स ए को देखें तो ये क्या है, डायगोनल है कि नहीं है, क्योंकि जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट है वो 0 है और मैन डायगोनल पे एक दोनों एलिमेंट्स क्या है, नॉन 0 है। तो मैट्रिक्स ए क्या हो गया, यहां पे हम डायगोनल क्या लिखेंगे कि मैट्रिक्स ए क्या है, डायगोनल भी है। अब डायगोनल के साथ साथ अगर हम देखें तो ये सेम एलिमेंट्स हैं, तो स्केलर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि स्केलर की डेफिनेशन ये है कि एक मैट्रिक्स डायगोनल है और अगर मैन डायगोनल पे सेम एलिमेंट्स हैं उनमें, तो फिर ये डायगोनल के साथ साथ क्या है, स्केलर मैट्रिक्स भी है। तो इसलिए हम कहते हैं कि मैट्रिक्स ए स्केलर भी है। मैट्रिक्स बी को देखें, यहाँ पे देखें ये क्या है, हमारे पास डायगोनल है, क्योंकि जो मैन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो है। डायगोनल तो है, हम भी डायगोनल में लिख लेते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स है। क्या स्केलर है, तो स्केलर इसलिए नहीं है क्योंकि जो मैन डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया जी, स्केलर भी नहीं है। यूनिटरी इसलिए नहीं हुआ कि इन दोनों में 1 एलिमेंट नहीं है, अगर 1 होता तो यूनिटरी होता, तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है, डायगोनल है। मैट्रिक्स सी को देखें, अब देखें ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, यस डायगोनल मैट्रिक्स है, तो हम लिख लेते हैं कि सी डायगोनल भी है। अब स्केलर है, यूनिटरी है, तो देखें मैन जो डायगोनल एलिमेंट से यहाँ पे एलिमेंट 1 है, स्केलर है, लेकिन स्केलर नहीं लिख सकते अगर इधर 1 है, तो फिर हम इसको अलग से इनको हमने नाम दिया हुआ है कि ये सेम एलिमेंट्स है, स्केलर है, लेकिन अगर 1 आ गया स्केलर या मैन डायगोनल पोजीशन पे, तो फिर यूनिटरी है। इस 1 के अलावा अगर 2 आ गया, 3 4 5 जो भी एलिमेंट्स होंगे तो स्केलर हो जाएगा। ओनली अगर यहाँ पे मैन डायगोनल पे 1 आ गया, तो फिर इसको हम अलग से नाम देते हैं और उनका नाम क्या है, यूनिटरी। तो इसी हमारे पास डायगोनल के साथ साथ क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स भी है। अगर हम बी मैट्रिक्स को देखें तो देखें मैन डायगोनल पे एक एलिमेंट नॉन जीरो है, ठीक है, डायगोनल तो है, डायगोनल है, तो जी हम लिख लेते हैं डायगोनल बी पे कि डी मैट्रिक्स डायगोनल है, लेकिन स्केलर नहीं है क्योंकि सेम एलिमेंट्स नहीं है, और ना ही यूनिटरी है क्योंकि 1 नहीं है। यहाँ पे ई को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम एक स्टेप में। यहाँ पे देखें 5 में से -3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, +5 में से -3 सब्ट्रैक्ट करेंगे +2, प्लस क्यों, क्योंकि ग्रेटर के साथ साइन कुछ नहीं है, प्लस है, ये 0 0 1 एंड 1 ये भी 2 हो जाएगा। तो जब हमने मैट्रिक्स ई को सॉल्व किया, हमारे पास ये क्या बन गया, डायगोनल भी बन गया कि ई डायगोनल भी है, और मैन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो हमारे पास सेम है 2 2, तो साथ ही साथ ये ई हमारे पास स्केलर भी होगा।